हमारा देश सदियों से बचत को मानने वाला देश रहा है। हम इस संस्कृति के रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां कैसे सुरक्षित रहे। आज दूसरे देशों की तुलना में जो अपने आप को विकसित और समृद्ध देश बता रहे हैं, उसकी तुलना में अगर हम भारतीय इतिहास को देखें, आज हमारे पास किसी ने 45 रुपए लीटर, किसी ने 50 रुपए लीटर, किसी ने 60 रुपए लीटर तेल के भाव बढ़े हैं, डीजल और पेट्रोल। हमारे 3 रुपए करीब बढ़े हैं, 3 रुपए समथिंग कुछ बढ़े हैं। ईंधन गैस के लोग तो उसी अनुसार कम बढ़े हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मानना है कि अगर हम संयम बरतें तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। हम अगर अपने आप को व्यवस्थित कर लें, फिजूल खर्ची नहीं करें, तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्योंकि ये जो व्यवधान आया है वो कोई एक देश का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवधान है, और जिसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी होगा, लेकिन उस बीच में भारत के आम व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो, सुविधा अनुसार उसको बिजली, पानी, घास तेल, डीजल, पेट्रोल ये सब मिलता रहे। और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया है और प्रत्येक भारतीय नागरिक इसकी पालना कर रहा है। हमारे यशस्वी मंत्री जी ने किया है, हम लोगों ने भी किया है, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डीजल और पेट्रोल बचाएंगे, ईंधन को बचाएंगे और फिजूल खर्ची रोकेंगे। हमारे देश का विकास करेंगे, हमारे प्रदेश का विकास करेंगे। सर, एक समय था कि जोधपुर से ट्रेन पानी लेकर पाली जाती थी, अब वही ट्रेन वापस पाली से पानी लेकर जोधपुर आ रही। संकट कितने दिन का है, लोग परेशान हैं और जगह जगह जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बात सही है कि पेयजल की डिमांड कई गुना बढ़ गई है, लेकिन पाली से ट्रेन में पानी लेकर आने की खबर सत्य नहीं है, वो असत्य खबर है। हमारे विभाग के पास आज भी जो सरकारी आंकड़े जारी किए उसके अनुसार आगामी 12 से 13 दिन तक का पेयजल सुरक्षित है और हमारा 21 तारीख तक नहर का पानी जोधपुर पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में ट्रेन से पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि डिमांड अत्यधिक बढ़ जाती है, गर्मी में कई गुना बढ़ जाती है, कूलर लगना, मांग बढ़ना, और नहरबंदी थी, इसलिए थोड़ी बहुत समस्या जनता को आई है, सहमत करना पड़ा है और पूर्ण रूप से हमने व्यवस्था की है। जैसे मैं मेरे विधानसभा को उदाहरण दूं, चाहे हमारा उपखंड अधिकारी है, हमारा तहसीलदार है, बीडीओ है, हमारा आरआई है, हमारा वीडियो है, पटवारी है, सबकी ड्यूटियां लगी हुई है और सब रोजीना मॉनिटरिंग करते हैं हर टैंकर की, हर सार्वजनिक स्थान की जहाँ पेयजल की उपलब्धता करानी। हाँ, कुछ लोग राजनीतिक वैमनस्य से बनावटी वीडियो बनाकर भी डालते हैं, ये सत्य है, लेकिन वास्तविकता में जाएं और मैं आपको विश्वास के कहता हूँ, जिस किसी का भी वीडियो डाला आप जाके उस स्थान पर देखिए, आपको खेली भरी हो रही। मान लो 10 मिनट के लिए 5 मिनट के टैंकर आया, खाली रह गई या कहीं नहीं गई तो उसका फोटो खींच दिया, ऐसी स्थिति बिल्कुल ही नहीं है। हम यथासंभव सब जगह पानी भेज रहे हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है, जितनी डिमांड है उसकी पूरी पूर्ति नहीं होकर के आवश्यकता के अनुसार पूरी पूर्ति हो रही है। सर, आगे से ऐसी परेशानी नहीं हो, अगले साल फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो, उसको लेकर सबसे बढ़िया प्रश्न ये है, मैं धन्यवाद भी दूंगा। हमारा 3rd फेज का कार्य चल रहा है और 3rd फेज के कार्य में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक अड़ंगे के कारण ये कार्य रुका हुआ था। मैंने स्वयं ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दिल्ली से, हमारे आदरणीय मंत्री जी बंगाल चुनाव में व्यस्त थे, वहाँ मैंने फ़ोन करके उनसे फ़ोन करा करके उसको क्लियरेंस कराया और वो कार्य अब प्रारंभ हो चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ ही महीनों के अंदर ये कार्य पूर्ण होगा और 3rd फेज में इतना ही पानी और आ जाएगा तो फिर जोधपुर संभाग और जोधपुर जिला इसमें पेयजल की आपूर्ति में बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, 8 करोड़ की जनता इंतजार कर रही है कि हमारे संसदीय मंत्री पंचायत चुनाव की घोषणा करें। हाईकोर्ट कह चुका है, मुख्यमंत्री जी का मन बना हुआ है, आपका सरकार का मन बना हुआ है, तो देरी क्यों? ये भी बढ़िया प्रश्न है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनाव कराने के लिए सरकार नहीं कराती है। चुनाव अगर पार्लियामेंट का है, असेंबली का है तो भारत निर्वाचन आयोग कराता है, और अगर किसी प्रदेश का है तो राजस्थान आयोग, चुनाव आयोग करवाता है। सरकार ने जो व्यवस्था करनी चाहिए चुनाव के संबंध में, एक डिलिमिटेशन होता है, वोटर लिस्ट तैयार होती है, चुनाव घोषणा होने के बाद उनके जो भी संसाधन की उपलब्धता है वो सब होती है, तो राजस्थान सरकार इसके लिए तैयार है। हमारी व्यवस्था के अनुसार, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण मिलता है चुनाव में,
चाहे वो पंचायत राज है चाहे निकाय चुनाव है। 2021 में मध्य प्रदेश के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अगर भविष्य में कोई भी प्रदेश राजनीतिक आरक्षण ओबीसी वर्ग को देना चाहता है तो एक ओबीसी कमीशन की नियुक्ति करे। ओबीसी कमीशन त्रिस्तरीय इसमें जांच करे और सरकार को रिपोर्ट दे। सरकार रिपोर्ट जांच करने के बाद ये घोषणा करे कि हम ओबीसी वर्ग को आरक्षण देंगे, तभी ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण मिलेगा। 2021 में निर्णय होने के उपरांत और 2022 में मध्य प्रदेश सरकार के एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के उपरांत भी राजस्थान सरकार ने 2021, 2022, 2023 में ओबीसी कमीशन की नियुक्ति नहीं की, जानबूझ करके नियुक्ति नहीं की। और हमारी सरकार आने के बाद हमने ओबीसी कमीशन की नियुक्ति कर दी है। ज्यों ही ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आएगी, सरकार ओबीसी कमीशन से रिपोर्ट लेकर के जांच करके इलेक्शन कमीशन को कह देगी हमारे पास रिपोर्ट आ गई, राजनीतिक आरक्षण इसी आधार पर आप दें। बिना राजनीतिक आरक्षण लाभ दिए अगर कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करते सार्वजनिक कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण लाभ देने की आवश्यकता नहीं, आप तो तुरंत चुनाव कराएं, तो हमारा परिवार, हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार इसके लिए हमेशा तैयार है। और मैं आप सरकार से भी निवेदन कर सकते हैं कि साहब जब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिए बगैर ही चुनाव कराया जाए तो हम चुनाव कराने को तैयार हैं। रिपोर्ट आए, वो ना ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आए, शायद चुनाव कराना कानूनी परिस्थिति में संभव नहीं।